नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारी गारंटी वाली क्लास में। गारंटी वाली क्लास सीरीज़ की ये 7वीं क्लास है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्यकालीन हरियाणा का इतिहास। अगर आपने आज की क्लास लास्ट तक देख ली तो ये मेरी गारंटी है कि एक भी पर्सन पेपर में इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास में से जो आएगा, और आप एक भी पर्सन गलत नहीं करके आओगे अगर ये क्लास आपने लास्ट तक देख ली तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली क्लासों के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर पीछे वाली गारंटी वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है गारंटी वाली क्लास नाम से, उसमें से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, बाबर ने हरियाणा में स्थित कौन सी जागीर हुमायूं को दे दी थी। आपको बताना है कि बाबर ने हरियाणा में कौन सी जागीर हुमायूं को दी थी। तो उन्होंने जो दी थी वो थी हिसार। इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, यानी हिसार की जागीर है वो बाबर ने हुमायूं को दी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अकबर और हेमचंद हेमू के बीच पानीपत का प्रसिद्ध द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत में आप सबको पता है कि 3 युद्ध हुए थे प्रसिद्ध। इसने पूछा है कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, 1556 ईस्वी में हुआ था द्वितीय युद्ध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस ने किस प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया था, ये आपको बताना है। रानिया, टोहाना, हांसी का दुर्ग, बहरामपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी हांसी का दुर्ग। हांसी के दुर्ग को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1756-57 ईस्वी में हरियाणा निम्नलिखित में से किसके अधिकार क्षेत्र में रहा। आपको बताना है कि 1756-57 में हरियाणा पर किन का शासन था, मुगलों का, मराठों का, सिखों का या सतनामियों का। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी 1756-57 में किसका शासन था, हरियाणा पर मराठों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। तो ये आपको बताना है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो आपको पता है पानीपत में 3 युद्ध हुए थे, पानीपत का तृतीय युद्ध, प्रथम, द्वितीय। तो आपको बताना है कि मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो वो था पानीपत का तृतीय युद्ध था, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ थी। ये आपको बताना है कि मोहन सिंह मंडार थे वो कहाँ के शासक थे, उनकी जो रियासत थी हरियाणा में कहाँ थी, कैथल, जींद, तावड़ू या पानीपत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी कैथल उनकी रियासत थी मोहन सिंह मंडार की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई थी। आपको बताना है कि जॉर्ज थॉमस है उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, महेंद्रगढ़, नारनौल, बहरामपुर या बावल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, कहाँ पे हुई थी जॉर्ज थॉमस की मृत्यु, बहरामपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया। अकबर ने हरियाणा को जीतने के बाद किस क्षेत्र में मिलाया था, ये आपको बताना है। दिल्ली में या आगरा में। अधिकांश भाग दिल्ली तथा कुछ भाग आगरा में, या हरियाणा को अलग ही रहने दिया था। तो अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया था, तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा सी। इसका अधिकांश भाग तो दिल्ली में मिला दिया था और कुछ भाग आगरा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। यह आपको बताना है कि औरंगजेब जो राजा था उसके विरुद्ध किसने विद्रोह किया था। सांवलिया, मेव, हाथी सिंह बड़गुज्जर, नंदरासम या ए और बी दोनों। तो किन्होंने किया था, सांवलिया, मेव और हाथी सिंह बड़गुज्जर ने दोनों ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी, इन दोनों ने विद्रोह किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को कहाँ की सरकार सौंपी थी। आपको बताना है कि हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को हरियाणा की किस जगह की सत्ता है वो सौंपी थी, हिसार, काबुल व कंधार, सरहिंद, मेवात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, कहाँ की सत्ता सौंपी थी हिंदाल को, मेवात की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया था। आपको बताना है कि पानीपत
में जब बाबर की जीत हुई, पानीपत का युद्ध बाबर ने जीता, तो उसके बाद किन स्थानों पर उनका अधिकार हो गया था? आगरा, हरियाणा, दिल्ली या ये सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इन सभी जगहों पर बाबर का अधिकार हो गया था पानीपत की जीत के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस इलाके में 1543 ईस्वी में वीरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी? आपको बताना कि वीरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना कहाँ की थी 1543 में? तो नारनौल, बादशाहपुर, मेवात, रेवाड़ी। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, नारनौल में सतनामी पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? वीरबान ने। और कब की थी? 1543 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, 1530 ईस्वी में मंडार राजपूतों ने नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? तो आपको बताना है कि मंडार राजपूतों ने नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? जो मंडार विद्रोह था वो बहुत बड़ा विद्रोह था जो बाबर के खिलाफ हुआ था। तो किसको पराजित किया था? वो था अली कुली हमदान। अली कुली हमदान को मंडारों ने पराजित किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन में भी दो प्रसिद्ध युद्ध हुए थे, तो इसमें आपको बताना है कि जो प्रथम युद्ध था वो कब लड़ा गया था। तो आपको बताना है, दोनों युद्ध हुए थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था 1191 ईस्वी को, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था? हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद या ये सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी ये सभी शहर है, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ये किसके द्वारा बसाए गए? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नारनौल के सतनामियों ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? तो सतनामियों का विद्रोह भी काफ़ी प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है कि किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? शाहजहाँ, बाबर, औरंगजेब या जहांगीर? तो सतनामियों ने जो विद्रोह किया था वो किया था औरंगजेब के शासनकाल में। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी, औरंगजेब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? हमने देखा तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था 1191 में मोहम्मद शाह अब्दाली और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो दूसरा था वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पहले में पृथ्वीराज की जीत हुई, मोहम्मद गौरी की हार। तो एक साल बाद ही मोहम्मद गौरी ने दोबारा आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पे। तो दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हेमू किस तिथि को दिल्ली का हिंदू सम्राट बना था? आपको बताना है कि हेमू है वो किस तिथि को दिल्ली का हिंदू सम्राट बना था। तो हेमू था वो मूल रूप से रेवाड़ी से था और जाति से बनिया था। तो ये कब दिल्ली का सम्राट बना ये आपको बताना है। 2 सितंबर 1956, 7 अक्टूबर 1956, 12 अक्टूबर 1556, 21 अक्टूबर 1556। तो ये कब बना था? 7 अक्टूबर 1556 को। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 7 अक्टूबर 1556 को हिंदू सम्राट बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने झांसी के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? आपको बताना है कि हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? टोहाना, भिवानी, झांसी, फतेहाबाद। तो कौन सा बसाया था? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी, फतेहाबाद शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, रजिया सुल्तान कहाँ हारी और कहाँ पर उनकी हत्या हुई थी? ये आपको बताना है। पलवल, पानीपत, कैथल, झज्जर। तो रजिया जो सुल्तान थी वो कहाँ पर हारी थी? कैथल में, और यहीं पे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से आरंभ हुआ था? आपको बताना है कि जो हिसार शहर है फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ष में इसका जो निर्माण आरंभ करवाया था? 1353, 1355, 1356 या 1354? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1354 को हिसार का निर्माण आरंभ हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? इख्तिदार भी बोल सकते हैं इसको। तो कहाँ का रह चुका था बताना है। रेवाड़ी, झांसी, हिसार, कैथल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कैथल का मुफ्ती रह चुका था जलालुद्दीन खिलजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ? यानी तराइन के प्रथम युद्ध में
किसकी हार हुई थी ये आपको बताना है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की और पराजित कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोहम्मद गौरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था? आपको बताना है गोहाना का किला था उसका निर्माण किस राजा ने करवाया था? अकबर, हर्षवर्धन, हेमचंद्र, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चंद बरदाई किस राजा के राजकवि थे? आपको बताना है कि चंद बरदाई है वो एक कवि थे, वो किसके दरबार में राजकवि थे? पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पृथ्वीराज चौहान। चंद बरदाई किसके राजकवि थे? पृथ्वीराज चौहान। और हर्षवर्धन के कौन थे? बाण भट्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है या स्थित है? आपको बताना है गुजरी महल हरियाणा के कौन से जिले में है? हाँसी, हिसार, नारनौल या रेवाड़ी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हिसार, सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? आपको बताना है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो फतेहाबाद शहर बसाया था वो किसके नाम पर बसाया था? तो वो अपने बेटे फतेह खां के नाम पर बसाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, फतेह खां के नाम पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? आपको बताना है कि गोहाना क्षेत्र में कौन से शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? बलबन, बाबर, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। किसके शासनकाल में विद्रोह हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध विद्रोह किया था गोहाना क्षेत्र के लोगों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सब को अच्छे से पढ़ना है। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? ये आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो है वो किसने लिखी थी? चंद बरदाई, सूरदास या दोनों ने या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, अभी हमने पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान का एक राजकवि था चंद बरदाई, तो उसी ने ये पृथ्वीराज रासो लिखी थी। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद बरदाई ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, औरंगजेब के काल में रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है भवानी सिंह, बहादुर सिंह या बाल किशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, किसने स्थापना की थी? नंदराम ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हरियाणा के मध्यकालीन इतिहास में से मोस्ट इम्पोर्टेंट इतने ही क्वेश्चन थे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से याद कर लिए, तो मध्यकालीन हरियाणा का जो टॉपिक है ये पूरा कवर हो जाएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें इसे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।